बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जी तो स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.2 और सॉल्व करेंगे उसके फर्स्ट टू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अभी जो होगा चैप्टर नंबर 7। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, इसके अंदर से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी लाजमी एग्जाम में आते हैं, लॉन्ग भी आपको आता है। ठीक है, तो चैप्टर बहुत ही आसान है। ठीक है, और याद रखिए डियर स्टूडेंट कि ये जो ये चैप्टर आप समझ रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ आपने इसी क्लास के अंदर नहीं आपने करना इसको। ठीक है, जब आप अगले लेवल पे जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड ईयर में, ठीक है, तो वहां भी आपने इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को आपने 9th 10th के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जितनी भी एक्सरसाइज है, वो सारी की सारी आपको अगली क्लासेस के अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है, लेकिन क्या होगा, उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी होगा। ओके, प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी होगा। ठीक है, इन चीजों को आपने अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, अच्छे से समझे होंगे तो कल को आपको फायदा होगा। ओके, अब ये आज का जो हमारा जो लेक्चर है, ठीक है, ये जो हमने 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं 7.2 के, ठीक है, इनको हमने सोल्व करना है एक फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, इनकम्प्लीट एक्सरसाइज ही एक फार्मूले के मुताबिक सोल्व करनी है। वो फार्मूला कौन सा मुझे हमारे पास है, ठीक है, क्या जी ए एन इज इक्वल क्या जी ए प्लस और ब्रैकेट में क्या जी एन माइनस 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज है और साथ क्या जी डी, यानी कि डी क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, देखो एन माइनस 1 के साथ। ओके, ये फार्मूला। ठीक है, अब हमने करना क्या है, ठीक है, कि इस फार्मूले अकॉर्डिंग हमने आंसर तो लेके आना अपना। ठीक है, और जब हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें तीन वैल्यू हमारे पास लाजमी होना चाहिए। ठीक है, लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, एक वैल्यू तो हमारे पास ए की होनी चाहिए। ठीक है, और एक एन की होनी चाहिए और एक डी की होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो ए होगी, ठीक है, ये हमारे पास होगी फर्स्ट रकम, यानी कि पहली रकम जो हमारे पास होगी। ठीक है, पहली रकम जो हमारे पास होगी, ठीक है, वो तो हमारे पास ए ही होगी। ठीक है, और उसके बाद एन एन कौन सा हमारा एन हमारे पास कौन सा नंबर होगा। ठीक है, जो चीज उसने दी होगी कि ये चीज फाइंड करें, यानी कि 14वीं रकम फाइंड करें, 15वीं 16वीं 40वीं 45वीं कोई भी उसने दी है। ठीक है, जो हमने निकालनी वही हमारा एन होगा। ठीक है, ओके, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख लूँ 2 3 5 7 सो ऑल, लास्ट में यहाँ पे क्या जी ए 30 हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद ये निकाले, ये 30 निकाले, ये जो 30 है ये हमारे पास क्या ये एन है। ओके, ये बात याद रखिए। ठीक है, दो से रकम आपने निकाली वो आपको एन है। ओके, अब पहले रकम क्या है ये आपको पहली। ठीक है, उस पर डी। अब डी आपने किस तरह निकालना है, देखिए ये जो आपके पास वैल्यू, ठीक है, ये एक सिलसिला चलता है आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आपने यहां से डी निकालनी, मतलब कॉमन डिफरेंट, मुश्तरक कदर। ठीक है, इनमें सब में सेम क्या चीज आ रही है। ठीक है, अब जब आपने कॉमन डिफरेंस निकालना, ठीक है, डी निकालना, तो उसके लिए आपने करना क्या है कि दूसरी रकम में से पहली को आपने माइनस करना है। ठीक है, तो आपको बस डी आ जाएगा, ये बात याद रखें बस। ठीक है, दूसरी आपको क्या 3 है और ये आपको पहली क्या वो 2। ठीक है, माइनस कितना कितना आ गया, 1 आ गया, यानी कि आपके पास डी कितना आ गया, वो 1 आ गया। ये ले, इस तरह आप डी निकाल लेंगे। ओके, तमाम क्वेश्चन के अंदर आपने इस तरह डी निकालना है। ठीक है, आपके पास फर्स्ट रकम भी इजीली, फर्स्ट रकम तो ऑलरेडी मौजूद होगी और एन भी होगा, सिर्फ डी आपने इस तरह निकालना है और बाद में हमने तीनों वैल्यू को फार्मूले में पुट करना है। ठीक है, और आगे इसको सॉल्व करना है। ओके, ये बस ये काम था इसमें मेन समझने वाला। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन की जाना। जी सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं हल। जी अब यहाँ पे हमने सबसे पहले जी पार्ट 1 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कितने भी पार्ट है, 5 पार्ट है, 5 मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे पार्ट 1 को सॉल्व किया जाएगा, उसको लिख लेते हैं। क्या जी आपके पार्ट जी 1 क्या जी 3 7 11 और क्या जी आपने 61वीं रकम निकालनी है। ओके, तो चलिए अब जो वैल्यू, ठीक है, उनको लिख लेते हैं। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ ए आपके पास क्या है जी, पहली रकम आपके पास क्या है जी। ठीक है, ओके, उसके बाद जी उसके बाद आपका चाहिए डी चाहिए। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो दूसरी में से पहली को माइनस किया जाएगा, 7 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा आपके पास जी, वो आ जाएगा जी 4 आ जाएगा। ये नहीं आपके पास डी आ गया। देन जी आपको क्या चाहिए जी एन, एन आपके पास 61 है जी, जो निकालना है। निकालना आपने क्या है जी, यानी कि 61वीं रकम ए 61। ठीक है, 61। ठीक है, ये आपने निकाला, आपने पहले इस तरह डाटा लिख लेना। ओके, अब उसके बाद आपको करने क्या है कि ये जो आपके पास फॉर्मूला, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे लिखना। तो चलिए फिर क्या जी आपके पास जी ए एन इज इक्वल क्या जी आपके पास जी ए प्लस क्या जी एन माइनस 1 और डी। दैट स्टूडेंट जी ए एन की जगह उसकी वैल्यू क्या जी 61 और ए आपके पास क्या जी आपका सर जी 3 है और प्लस एन की जगह उसकी वैल्यू 61 माइनस 1 और डी क्या जी आपके पास वो जी 4 है। देन जी ये आपने निकालना है। ठीक है, इसको आप वैसे का वैसा लिख देना है, 3 जमा 61 में से 1 माइनस कितना जी आपके पास आ गया जी 60 आ जाएगा। ओके, देन स्टूडेंट क्या देगा जी 3 जमा, अब देखिए 60 और 4 क्या जरा बोल, ठीक है,
जब इनको हम जरूर करेंगे कि 4 को 0 से जरूर की तो 0 आ जाएगा, ठीक है, और 4 6 24 होता है, यानी कि 240 आपके पास आ गया, ठीक है। देन जी अब देखें ये जमा हो रहा है, ठीक है, जमा करने कितना आ जाएगा 243, यानी कि 61वीं रकम आपके पास लीस्ट वो क्या आ गई जी 243 आ गई, यही क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है जी। ये बस इतना सा काम है, ठीक है। ये 61वीं रकम हमने निकालनी थी, 61वीं रकम हमारे पास आ गई है जी 243 आ गई, ठीक है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप कोई भी वैल्यू, बड़ी से बड़ी वैल्यू भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमने 7.1 से सॉल्व की थी, उसमें हम क्या करते हैं, पहले A1 निकालते, फिर A2, फिर A3, लंबा सिलसिला हमारा चलता था, ठीक है। और जो उसने लिमिट दी होती थी 8 की, 7 की, 9 की, 10 की, जो भी लिमिट थी वहां तक हम जाते थे, लंबा सिलसिला लेके चलते थे, ठीक है। लेकिन उन्हीं को वही वैल्यू आप इस फार्मूले अकॉर्डिंग भी इजीली फाइंड कर सकते, ठीक है। ये फार्मूला, ओके। ये ले स्टूडेंट पार्ट 1 हमारा हो गया सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं पार्ट 2। जी क्या जी आपके पास पार्ट में टू पीएस में जी माइनस क्या जी आपके पास 4 है, -7 है, -10 है, और कहां तक जाना आपने A19 तक जाना है, ठीक है। 19वीं रकम आपने यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो आपके पास A क्या है जी, वो आपके पास क्या जी -4 है, और D आपके पास क्या जी -7 माइनस, अभी यहाँ माइनस आ गए तो अगली वैल्यू को ब्रैकेट में लिख रही है, ये याद रख लें मैथमेटिक्स के अंदर, अगर पीछे आपके पास अलामत है आगे, ठीक है, प्लस की और माइनस की, और आगे भी वैल्यू को साथ अपनी अलामत मौजूद हो, तो आपने क्या करना है, उसको ब्रैकेट में फर्स्ट रखवा लें, ओके जी। तो डी निकाल दें यहाँ पे जी, क्या आएगा जी -7, माइनस माइनस क्या जाएगा जी प्लस, ठीक है, 4, और इक्वल कितना दिया देखिए माइनस प्लस माइनस, 7 में से 4 माइनस कितना जाएगा जी -3 आ गया, ये ले आपके पास डी आ गया जी, ओके जी। तो एन आपके पास क्या जी 19, ठीक है। तो यहाँ पे 19वीं रकम आपने यहाँ पे निकाल ली, ओके। फार्मूला हमारा यही है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एन की जगह क्या जी 19, ए आपको क्या जी वो जी -4, जमा एन के जी आपके पास वो है जी 19 -1, और डी के जी आपके पास वो है जी -3 है। देन जी क्या जी -4 जमा 19 में से 1 माइनस कितना जी 18 -3। देन जी -4, अब देखिए ये जो आपको दो नंबर है, ठीक है, ये 18 और 3, ठीक है, ये जरब हो रहे हैं, और यहाँ पे लामत मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ जब ब्रैकेट ऊपर होगी, ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 18 को 30 हजार की तो कितना आपको 54 आ जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस में प्लस होगा, ठीक है, तो जमा किया जाएगा इनको, तो आपको कितना आएगा 58 आ जाएगा, और साथ अलामत माइनस की अलामत, जब ये प्लस माइनस करते हैं, ठीक है, तो बड़ी वैल्यू की अलामत साथ लिखती है नंबर के साथ, ओके। ये लीजिए 19वीं रकम आपने निकाल ली थी, ठीक है। तो ये समझ आपने यहाँ पे 19वीं रकम निकाल ली है, और यही कह दिया आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये लीजिए फाइनली हमने पार्ट नंबर 2 कर ली सो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट क्या जी आपका पार्ट नंबर 3 जी 6 4 2, और कहां तक जाना जी आपने जी 45वीं रकम तक आपने जाना है, ओके जी। तो ए आपको क्या जी 6 जी, ठीक है। डी क्या जी दूसरी ये है, दूसरी में से पहली को माइनस कर दें, कितना एक -2 आ जाएगा, ओके। देन जी एन के जी आपको 45 है जो निकालनी है आपने, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं ए 45 रकम आपने निकाल ली है, फार्मूला हमारे पास यही है, ठीक है। वैल्यू ऐड कर देते हैं आप, एन की जगह क्या आएगा 45, और इक्वल क्या ए कितना जी आपको 6 जमा एन कितना जी आपको 45 -1 है, डी के जी आपके पास वो है जी -2, ओके। 6 जमा क्या आ जाएगा जी 45 में से 1 माइनस कितना आएगा जी 44, देखिए ये प्लस ये माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 44 को जब 2 के साथ जरूर करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 88 आ जाएगी, ठीक है। अब ये माइनस वाली वैल्यू, ठीक है, तो 88 में से 6 माइनस कितना आ जाएगा -82 आ जाएगा, ओके। ये लीजिए ये आपके पास क्या आ गई जी 45वीं रकम आपके पास आ गई है, ये ले समझिए फाइनली यही कहीं हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये ले समझिए पार्ट नंबर जो हमारा जो 3 है, ठीक है, वो भी हो गया सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। जी पार्ट नंबर 4 क्या जी आपका जो जी 9 है, 14 है, और क्या है जी 19 है, और कहां तक आपने जाना है जी 14 तक जाना है। 14वीं रकम आपने यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ए आपके पास पहली रकम क्या है जी वो जी 9, ठीक है, और डी क्या लिखा 14 में से 9 माइनस कर दी, दूसरी में से पहली को माइनस कर देती है,
14 में से 9 माइनस कितना जाइए, आपको 5 आ जाएगा। और कौन से रकम आपने निकाल ली, 14वीं रकम आपने यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। और एन क्या जी आपके पास, एन आपके पास क्या जी 14, ये नहीं वैल्यू आपने सारी निकाली है, आप पुट कर देती है इसी फार्मूले। क्या जी आपको एन क्या जी यहाँ आपको 14, ए क्या जी आपको 9 जमा, ठीक है। और एन क्या जी आपके पास जिसमें वो है जी आपके पास 14 माइनस 1, डी के जी आपके पास 5, 9 जमा क्या आ जाएगा जी 13 में से 1 माइनस 14 में से 1 माइनस कितना जाएगा 13, 5, 9 जमा, अब ये देखिए 13 और 5 क्या हो रहे जर्ब हो रहे, ठीक है। तो 13 और 5 जर्ब करें तो आप 13 5 कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। देन जी अब इनको प्लस करते हैं, ठीक है। प्लस करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा जी, वो आ जाएगा जी 74 है, 74 आ जाएगा, ठीक है। ये ले जी इनकी 14वीं रकम कितना आ गई 74 आ गई। यही क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ओके। पार्ट नंबर हमारा जो 4 ठीक है वो भी होगा सोल्व। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करते हैं सोल्व जी, पार्ट नंबर 5। जी स्टूडेंट पार्ट नंबर क्या जी आपके पास जी 5 जी 11 है, 6 है, 1 है और 18वीं रकम आपने यहाँ पे निकालनी है, ओके जी। तो पहली रकम आपके पास क्या जी 11 ही है, डी क्या जी 6, दूसरी भी ये, दूसरी में से पहली माइनस करिए तो 11 में 6 माइनस कितना आ गया जी 5, अलामत बड़ी रकम की माइनस 5 आ जाएगा। एन क्या है जी आपको 18 और यहाँ पे आपने 18वीं रकम निकालनी, ओके। तो चलिए फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। एन के जी आपको 18, ए के जी आपको वो जी 11, एन के जी 18 माइनस 1, डी के जी आपको वो जी माइनस 5, 18 और 11 जमा 18 में से 1 माइनस कितना जी 17, ठीक है। देन जी 11, अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 17 को 5000 करेंगे तो 85 आ जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू क्या माइनस हो रही है, ठीक है। तो 85 में जब आप 11 माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपको कितना आएगा जी, वो आ जाएगा जी -74 आ जाएगा, अलाम बड़ी रकम, ठीक है। ये लीजिए यही क्या जी इसका रिक्वायर्ड आंसर, ये 18वीं रकम आपने निकाली थी वो आपने यहाँ पे निकाल दी। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ठीक है, जब भी आप होमवर्क करते हैं, ठीक है, टेस्ट देते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है, तो लास्ट पे मार्कर के साथ एक छोटी लाइन लाजमी लगाया करें, ओके। एक क्वेश्चन के जो है क्वेश्चन को और खूबसूरत बना देती है। और मार्कर का इस्तेमाल लाजमी करें, ठीक है। जहां मैं ब्लैक इस्तेमाल करूँ वहां आपने जो आपको ब्लू पेन होता है, ठीक है, वो इस्तेमाल करना है। जहां पे ये ब्लू मार्कर में इस्तेमाल करूँ वहां पे आपने मार्कर का इस्तेमाल करें, ठीक है। एक क्वेश्चन की खूबसूरत क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, दिखने में अच्छा लगता है, ओके। चेक करने वालों के लिए बहुत आसानी होती है, ठीक। ये लीजिए फाइनल क्वेश्चन नंबर हमारा जो 1 है, ठीक है, वो तो हमने कर लिया कंप्लीट। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जी। सवाल नंबर 2 पे आ जाए। अभी सवाल नंबर 2 आपका, ठीक है, इसमें इसकी जो स्टेटमेंट है, ठीक है, अगर उसको आप पढ़ें, ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि जमी सिलसिले का कुलिया इस्तेमाल करते हुए कि नामालूम आंसर, ठीक है, इनकी जो नामालूम, ठीक है, जो नंबर है, जो एलिमेंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ठीक है। अब कुलिया क्या है, कुलिया हमारा यही है, फार्मूला हमारा यही है, ओके। अब इस फार्मूला में देखा जाए, ठीक है, तो 4 रखते हैं जी, एक ही है, एक ही है, एक ही है और एक ही, ए एन, उसके बाद ए, ठीक है, और एन और डी, ठीक है। अब होगा क्या कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा जो 2 है, ठीक है, इसमें इसके 6 पार्ट है, ठीक है। 6 के अंदर होगा क्या कि 3 वैल्यू हमारे पास गिवन होंगी, ठीक है, और जो चौथी नहीं गिवन होगी, ठीक है, जो नाम मालूम होगी, ठीक है, उसको हमने फाइंड करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यही काम है, ठीक है। कुलिया हमारा यही इस्तेमाल होगा, इसी कुलिया के अकॉर्डिंग, इसी फार्मूले अकॉर्डिंग हमने इनको सॉल्व करना, ओके जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे, ठीक है, कि एक ए की, डी की और एन की, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें तीनों वैल्यू जो ना ऑलरेडी उन्होंने 3 वैल्यू गिवन दी है, ठीक है, बस चौथी हमने यहाँ पे निकालनी होगी जी। तो सबसे पहले भी यहाँ पे लिख लेते हैं हल, और हल लिखने के बाद पार्ट नंबर 1 लिखते हैं, पहले इसको करते हैं सॉल्व। क्या जी आपको पार्ट नंबर 1 जी, ए के जी आपको 2, उसके बाद ए एन क्या जी वो जी आपको क्या जी 402 है, ठीक है। एन के जी आपको वो है जी 26, ओके जी। तीनों वैल्यूज ने गिवन दी है, ठीक है। और फिर नाम लोग यहाँ क्या है जी, ए मौजूद है, ए एन भी है, एन भी है, तो फिर आपने कौन सी निकालनी, वो जी आपने डी ही निकालनी, ये नाम मालूम है, ठीक है। ए के डी आपने यहाँ पे निकालना है, ओके। तो चलिए कुलिया यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। कुलिया क्या है, ए एन इज इक्वल क्या जी आपको ए प्लस क्या जी एन माइनस 1 और क्या जी डी, ओके। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए एन आपके पास क्या है जी, वो जी 402 है, ए क्या जी वो आपके पास 2 है, एन क्या जी वो आपके पास 26 है माइनस 1 और डी आपने निकालना है जी। देन जी क्या जी 402 और इक्वल क्या जी आपके पास जी 2 जमा 26 में से 1 माइनस किया कितना जाएगा आपके पास 25 और साथ क्या जाएगा जी डी आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं आप जब माइनस करिए जी। अब इससे काम करिए, प्लस 2 है, ठीक है, इधर आए तो माइनस 2 हो जाएगा, इधर क्या रहेगा 25 टी। तो 402 में से 2 माइनस किया, ठीक है, 400 आ जाएगा। अब 25 क्या हो रहा है, डी के साथ जरब हो रहा है, ठीक है, तो वो जरब है, इधर जरब हो, इधर आएगा तकसीम हो जाएगा जी।
25 एक बार 25 अब 25 16 बार कितना आएगा 400 आ जाएगा। फाइनली फिर डी आपके पास क्या आ गया जी, वो 16 आ गया और यही क्या है जिसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये स्टूडेंट फाइनली हमारा जो पार्ट नंबर जो 1 है ठीक है वो हो गया सॉल्व। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं जी पार्ट नंबर 2। जी पार्ट 2 क्या है आपके पास जी, उसमें जी आपके पास क्या है जी, ए एन क्या है जी वो है जी 81, डी क्या है जी वो है जी -3, एन क्या है जी 18 है। ठीक है, तो कुलिया हमारा यही है। ठीक है, तो वैल्यू अब हम पुट करते हैं जी, ए एन क्या है जी वो 81 है और देखें इसमें ए मौजूद नहीं है, ए हमने यहां पे निकालना है। ठीक है, तो ए इसको वैसे का वैसा लिखते हैं, प्लस एन क्या जी आपके पास वो जी 18 है -1 और डी क्या जी आपके पास वो जी -3, तो क्या आ जाएगा भाई 81 और इक्वल क्या आ जाएगा जी ए जमा देखें 18 में वैसे एक माइनस कितना जाएगा 17 और क्या जी -3 देन जी 81 और इक्वल क्या आ जाएगा जी। अब ये देखिए दोनों नंबर जरा बोले यहाँ भी माइनस की अलामत है, ये पीछे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 17 तीन कितना 51 बना देगा। अब यहां से आपने एक ही में निकाली तो इधर -51 इधर तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 81 और जमा क्या आपके पास जी 51। ठीक है, तो ये आपको फिर क्या आ जाएगा 132 आ जाएगा। ये नहीं कि फाइनली अगर फाइनली तरतीब से लिख दें ए पहले इक्वल 132। ठीक है, तो यही फिर क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये लेट्स सॉल्व। फाइनली हमने पार्ट नंबर 2 भी कर लिया सॉल्व। ओके, अब सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। जी पार्ट नंबर 3 क्या जी आपके पास वो है जिसमें ए आपके पास क्या जी 5 है, ए एन क्या जी वो 61 है, एन क्या जी आपके पास वो जी 15 है और फिर डी यहाँ पे आपने निकाला है, डी मौजूद नहीं। ओके, चलिए कुलिया हमने यहाँ पे लिखा हुआ है तो 3 पे पुट कर देते हैं। ए एन क्या जी वो जी 61 है, ए एन की जगह 61 आ गया, ए क्या जी आपके पास वो जी 5 है, एन क्या जी वो जी 15 है, डी आपने यहाँ पे निकालना है। तो 15 में से 1 माइनस कितना जाएगा 14 डी आ जाएगा। अब ये 5 जैसे प्लस के जाए तो माइनस हो जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा 14 डी। 61 में से 5 माइनस कितना जाएगा 56, 14 से जरब हो रहा है। ठीक है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा तकसीम हो जाएगा। तो 14 के बाद 14 और 14 4 बार कितना जाएगा आपके पास 56 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि फाइनली फिर आपके पास डी क्या आएगा वो आ गया जी 4। ठीक है, ये यही क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये लिस्ट फाइनली पार्ट नंबर 3 भी हो गया सॉल्व। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं पार्ट 4। जी पार्ट 4 क्या जी आपके पास ए क्या जी 16 और ए एन क्या जी वो जी 0 है और डी क्या जी वो है जी आपके पास जी -1/4। अब इसमें कौन कौन सी रकम गिवन है जी, एक ए और ए एन और डी है, तो एन नहीं, इस बदले यहाँ पे हमने एन निकालना है। ठीक है, तो चलिए कीमतें पुट करते हैं। फिर इसमें ए एन क्या जी वो जी 0 है, ए क्या जी वो 16 है जी, तो फिर आपके पास एन आपने निकालना है, डी क्या जी आपके पास वो है जी -1/4 जी। देन जी 16 जमा, अब देखिए ये -1/4 इससे जरब हो रहा है। ठीक है, पहले जरब कर देते हैं जी, सारी ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। 1/4 को जब एन से जरब किया उसका ना देगा जी 1/4 एन आ जाएगा। ठीक है, देन जी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1/4 जब एक से जरब करेंगे तो आपको 1/4 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एन एन निकालना है, तेन में आपको सी इसको उठा के आप इधर लिए, ये माइनस इधर आए तो प्लस हो जाएंगे 1/4 है। ठीक है, और फिर इक्वल क्या रहेगा आपको 16 जमा क्या रहेगा 1/4। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसको फिलहाल ऐसे 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 लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखिए जब आप एलसीएम लेते हैं ठीक है, और फिर आपने करना है तो आप पहली रकम पे आते हैं और इसके नीचे जो भी रकम हो। ठीक है, मिसाल को भी हम 3 लिखा, इसको हम क्या करते हैं एलसीएम को इस पर तकसीम करते हैं। ठीक है, तकसीम करने के बाद जो आंसर आए उसको फिर ऊपर वाले साथ जरब करते हैं। लेकिन लादा यहाँ पे कुछ नहीं, जहाँ पे कुछ ना एलसीएम डायरेक्ट जरब हो जाएगा। तो 4 को 16 से जरब की तो कितना आएगा 64 जमा, उसके बाद अगली रकम पे आपने आना है और नीचे आपको क्या नीचे वाली रकम। ठीक है, या डिनोमिनेटर। ठीक है, मखरज ये और एलसीएम सेम हो तो बड़ी रकम आपको वैसे वैसे आ जाएगी। ओके देन जी 1/4 एन और इक्वल क्या आ जाएगा जमा कितना आ जाएगा 65/4। अब जी आपने यहाँ से एन निकाला। ठीक है, तो ये 4 इधर क्या हो रहा है जी जरब तकसीम हो रहा है। ठीक है, इधर तो जरब हो जाएगा, इधर क्या रहेगा एन ही रह जाएगा, एन को 5 से जरब किया तो आपको एन ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 65/4 जरब 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4 4 से कैंसिल हो गया तो फाइनली फिर आपके पास एन क्या आ गई वो आ गया जी 65 आ गया और यही क्या है इसका आंसर है। ये स्टूडेंट जी
वाली हमने n निकाला था, ठीक है, तो n हमारा आ गया और इसके साथ हमारा जो पार्ट नंबर 4 है वो भी हो गया कंप्लीट। अब सॉल्व कर लेते हैं पार्ट नंबर 5। जी क्या जी आपका पार्ट नंबर जी 5 यानी कि दूसरे नंबर 5 क्या जी, एक है 10, an क्या जी वो है जी 400, और उसके बाद d क्या जी वो है जी आपके पास 5, और फिर कौन सी मिसिंग है यहाँ पे, n ही मिसिंग, यानी n ही नहीं है, तो n ही आपने निकालना है। कुल आपके पास यही है, गिव द पुट कर देते हैं। an क्या जी वो 400 है, a क्या जी वो 10 है, और उसके बाद n क्या जी वो है आपने निकालना है, ठीक है, और d क्या जी आपके पास वो है जी 5, ठीक है। देन स्टूडेंट जी क्या आएगा जी 400 बराबर क्या आ जाएगा 10 जमा 5 के वाले जरूर कर देता है 5n, और 5 के साथ करेंगे तो -5 आ जाएगा, ठीक है। क्या जी 400 और बराबर 10, और देखिए ये दोनों नंबर, ठीक है, 10 और 5, ठीक है, ये माइनस हो जाएंगे, 10 में से 5 5 के तो आपको कितना आएगा जी 5 आ जाएगा, 5 जमा 5n, ठीक है। अब यहां से आपने निकाला, ठीक है, तो ये प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस करना, ठीक है, 400 में से 5 माइनस कितने आएगा 395 आ जाएगा, ओके, और इक्वल जी 5n। अब यहाँ से आप n निकाल रहे हैं, 5 इधर जरा हो रहा है, ठीक है, इधर आया तो तकसीम हो जाएगा, ओके। कैलकुलेटर लिखे 395 और 5 में जब तकसीम 5 से तकसीम करेंगे, ठीक है, तो आपको आ जाएगा जी वो आ जाएगा जी आपका 79 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि फाइनली n हमारे पास क्या आ गया 79 आ गया, ठीक है। यही क्या जी आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ये रेस्पॉन्स फाइनली पार्ट नंबर जो 5 है, ठीक है, वो भी हो गया सॉल्व। अब सॉल्व कर लेते हैं लास्ट। जी क्या जी आपको क्वेश्चन नंबर 6 जी, ए एन क्या जी आपको 261 है, और डी क्या जी वो जी 4 है, और एन क्या जी वो जी 18 है, तो फिर इसमें मिस क्या है जी वो जी ए है जी, ए आपने यहाँ पे निकालना है। तो चलिए कितना पुट कर देते, ए एन क्या जी वो 261 है, ए आपने निकालना है, एन क्या जी वो जी 18 है -1, डी क्या जी वो जी 4 है, क्या जी 261 बराबर क्या आ जाएगा जी ए जमा 18 में से 1 माइनस के 17, ठीक है, और 261 इक्वल क्या आ जाएगा ए, देखिए 17 × 4, ठीक है, 17 × 4 के आपको आ जाएगा 68 आ जाएगा, ठीक है। देन जी अब यहाँ से आपने एक ही निकाले तो प्लस की वैल्यू इधर आई तो माइनस की हो जाएगी, 261 माइनस कितना आ जाएगा 68 इक्वल क्या आ जाएगी ए। जी अभी वैल्यू को वैल्यू माइनस हो रही, ठीक है, तो माइनस करें फिर क्या जाएगा आपको जी 193 आ जाएगा जी। बाकी ये देखिए यहाँ पे ए पहले लिख रहे, ठीक है, और वैल्यू को बाद में लिख दें, यही क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये रेडी स्टूडेंट, फाइनली पार्ट नंबर 6 भी होगा सॉल्व, और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है, वो भी हो गया कंप्लीट। इनके आज का जो हमारा जो लेक्चर थे उसमें हमने 2 सवाल सॉल्व करने थे, तो पहले दोनों ही हमने सॉल्व कर दिए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, किसी भी जगह से आपको ना समझ आई हो तो आज कमेंट में लाजमी पूछिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह हमारा जो अगला लेक्चर होगा, ठीक है, वो जो 7.2 के जो बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जितने भी है, ठीक है, इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर के अंदर तमाम के तमाम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।